हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का आपके ITN चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोगों को जो जानना है वो टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या है इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में हम लोगों ने देखा था कि इनपुट एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट एक्टिविटी परफॉर्म जिस भी डिवाइस के द्वारा किया जाएगा उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहेंगे। और इनपुट डिवाइस की मदद से हम फीडिंग डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम, अपने कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हैं, ठीक है। और डाटा कितने प्रकार के होते हैं? डाटा 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के डाटा में टेक्सटुअल डाटा, मोस्टली हम लोग टेक्सटुअल डाटा को फीड करने का काम करते हैं। और टेक्स्ट का मतलब होता है लेटर, डिजिट और सिंबल का समुच्चय, उनका एक संयोग, एक साथ ही। और कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो इनपुट डिवाइस है उन्हें हम क्लासिफाइड करना चाहें तो 2 प्रकार में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस और दूसरा एडवांस इनपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में वह स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जिसके रहने से किसी और डिवाइस की जरूरत ना पड़े और वो सुचारू ढंग से कंप्लीटनेस तरीके से उस कंप्यूटर में डाटा को फीड करने में सहायक बना रहे, उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। और हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहा गया था। और कीबोर्ड क्या होता है उसके बारे में कल एक्सप्लेन किया गया था। फिर भी मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेकर एक्सप्लेन कर दूं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स आज फर्स्ट डे इसको देख रहे हो, उसका आधा पार्ट तो पहले लेक्चर में है, तो उसको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे ये बातें और आज की क्लास उनके लिए कंप्लीट हो पाए। कीबोर्ड मेड बाय 2 डिफरेंट वर्ड, फर्स्ट इज अ कीज, सेकंड इज अ बोर्ड। की जो होता है वो डिफरेंट टाइप की कीज होती है और एक बोर्ड पे आके सब सेट कर दी जाती है, उसी का नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड को मिस्टर क्रिस्टोफर लैथम ने सन 1886 ईस्वी में इसको प्रोड्यूस किया था। और पहले इसे क्वालिटी कहा जाता था, QWERTY, चूंकि क्रम से इसमें कीज लगी होती हैं, इसीलिए कीबोर्ड को प्रीवियस टाइम में क्वालिटी कहा जाता था। आज भी लोग कह देते हैं क्वालिटी कीबोर्ड। और इस कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। और ये कीज में टोटल नंबर ऑफ जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर मींस अक्षर होते हैं, वो 256 होते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने देखे कि 256 कैरेक्टर में 128 कैरेक्टर ऐसे हैं जो प्रिंटेबल हैं और 128 ऐसे हैं जो नॉन प्रिंटेबल हैं। और हम लोगों ने कल के क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि प्रत्येक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक आईडी होता है और उस यूनिक आईडी को हम लोग बोलते हैं ASCII कोड, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कल हम लोगों ने लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि ये जो कीबोर्ड है उसको स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहने के लिए कौन जिम्मेवार है। तो हमने आपको बताया था कि हम यूजर्स के अकॉर्डिंग भी कीबोर्ड इज द बेस्ट इनपुट डिवाइस फॉर फीडिंग डाटा फ्रॉम इनसाइड इनटू कंप्यूटर साइड। डाटा को बाहर से, आउटसाइड से कंप्यूटर के अंदर इनसाइड में प्रवेश कराने के लिए यूजर का जो सहायक यंत्र है वो कीबोर्ड है। और कीबोर्ड के माध्यम से डाटा को फीड कराया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम अपने कंप्यूटर में डाटा को फीड करा सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की ख्याति, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस का नाम ANSI के द्वारा, ANSI एक प्रमाणीकरण केंद्र है। अमेरिका का वह एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो चीजों को प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। जैसे अपने यहाँ ISI और ISO 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के प्रोडक्ट पर चीजों को वेरीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए या प्रमाणीकरण के लिए तैयार किया गया है। ISI मार्क्स का कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आप कहते हो ये टेस्टेड किया गया है, मतलब टेस्टेड के बाद मार्केट में आए तो वो प्रमाणीकरण के लिए उस केंद्र पे जाता है और वह केंद्र की जिम्मेवारी होती है पहले उसके टेस्ट करें, सब कुछ अगर ठीक ठाक हो तब वो अपने समाज में, अपने लोगों में
जो समाज के लिए बेहतर हो, जो अपने वातावरण के लिए बेहतर हो, जो अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। इन तीनों चीजों को पुष्टि करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद फिर प्रमाणीकरण किया जाता है, फिर हमारे भारत में प्रोडक्ट अस्थायी रूप से लॉन्च होते हैं। ठीक है, ये हुआ ISI और ISO की बात। अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है ANSI, उसका काम केवल चीजों को प्रमाणीकरण करना होता है। आपको पता है, या आपका प्रश्न हो सकता है, कल हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि आपका प्रश्न ये हो कि ISI से क्यों ना हम टेस्ट करा लें कीबोर्ड को, माउस को, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स को। तो कंप्यूटर का जनक आप कह सकते हो तो अमेरिका है। तो अमेरिका के पास एक सहसम्मति से एक केंद्र बनाया गया है, जहां पर एक लैब है। उस लैब में ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों की पुष्टि की जाती है। जैसे कीबोर्ड होगा तो हार्डवेयर के बारे में टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर के बारे में टेस्टिंग, उसके और तमाम चीजों के बारे में टेस्टिंग करने के बाद तब कहीं जाके वो लॉन्च करने के लिए परमिशन ग्रांटेड होता है, और फिर मार्केट में हमारे वो कोई चीज प्रोडक्ट आता है कंप्यूटर से रिलेटेड। ये हम लोगों ने तमाम बातें कल के लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर में हम लोगों को सीखना है टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। आज का लेक्चर टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। अब देखिए, मैं कीबोर्ड को अलग कर दिया हूं, कीज को अलग करके बता रहा हूं। कीबोर्ड का मतलब क्या? एक बोर्ड जिसपे कीज इस्टैब्लिश होती हैं, इसे कहते हैं कीबोर्ड। लेकिन आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन कीज को आइए डिफरेंशिएट करिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज प्लेस्ड ऑन कीबोर्ड या प्लेस्ड ऑन बोर्ड। इस बोर्ड पर, प्लास्टिक के बोर्ड पर ये जो कीज हैं, वो जो रखी गई डिफरेंट टाइप की, वो कितने टाइप की हैं? इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, जब आप कहेंगे अगला पहला प्रश्न क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय कीबोर्ड? आपका आंसर क्या होगा? कीबोर्ड इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट कीज। अगर आप ये लाइन कहते हैं तो डेफिनेटली आपने 100% ट्रू स्टेटमेंट बता दिया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कीबोर्ड। लेकिन उनका यह प्रश्न होगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट कीज ऑन बोर्ड? कितने प्रकार की कीज होती हैं? तो आपसे वो प्रश्न पूछा जाए, उससे पहले मैं उत्तर आपको दे दूं, जिससे कंप्लीटनेस तरीके से आप तैयार हो पाए किसी भी इंटरव्यू के लिए, या किसी भी टीच के लिए, या अपने खुद के सेल्फ इंप्रूवमेंट नॉलेज के लिए। आइए, टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। तो हम अगर अकॉर्डिंग टू प्रिंट, अगर हम प्रिंट के आधार पर क्लासिफाइड करना चाहें कीज का, तो दो प्रकार का कीज हो सकती हैं। अगर हम लोग क्लासिफाइड करना चाहें कि कीज को अगर वर्गीकरण करना चाहें, और किसके अकॉर्डिंग? प्रिंट के अकॉर्डिंग, छपने के अकॉर्डिंग, तो वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रिंटेबल कीज, और दूसरा होता है नॉन प्रिंटेबल कीज। कुछ कीज होंगी जिनके ऊपर करेक्टर रखे होंगे, राइट किए होंगे। अब ये कैसे लिखे रहते हैं उनके बारे में हम डीप में बात करेंगे। एक्चुअली में प्रत्येक कीज के पास अपना करेक्टर होता है, और जब आप की प्रेस करोगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपने प्रेस किया कीबोर्ड से तो आपके स्क्रीन पर वो छपी जाएगा। वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि जिस की को आपने प्रेस किया है, जिस की ने करेक्टर को अपने ऊपर होल्ड कर रखा है, क्या वह प्रिंटेबल टाइप का करेक्टर है या नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है। करेक्टर यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, कीज नहीं, ध्यान रखना। करेक्टर दो टाइप के होते हैं, CHARACTR। अक्षर दो प्रकार के होंगे, ध्यान रखना इस बात में, कंफ्यूज नहीं होना। भले मैंने लिख दिया प्रिंटेबल कीज, नॉन प्रिंटेबल कीज, इसका मतलब है आप प्रेस तो करेंगे कीज ही, लेकिन प्रत्येक की के ऊपर, और कीज ना कहें, प्रिंटेबल की कह दें, लेकिन अब मोर देन होती तो कीज कहना पड़ेगा। आप जब किसी की पर प्रेस करेंगे, तो जब आप प्रेस करते हैं तो वो आप की नहीं प्रेस करते हैं, आप करेक्टर प्रेस करते हैं। क्योंकि वो करेक्टर पहले देखेंगे ए कहां है, जिस भी की पे ए रहेगा आप उसी को प्रेस करते हैं, तो की नहीं प्रेस करते हैं, आप सच में करेक्टर प्रेस करते हैं। तो करेक्टर दो टाइप के होते हैं, प्रिंटेबल करेक्टर और नॉन प्रिंटेबल। कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जिनको आप प्रेस करेंगे उस की को,
तो वह प्रिंट छाप आपके मॉनिटर पे दिखेगा, उसे प्रिंटेबल कहेंगे। और जो आप प्रेस करोगे और वो नहीं छपेगा उसे नॉन प्रिंटेबल कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल फॉर, अगर स्पेस, इंटर, ये नाम है, आप आगे से मैं बोल रहा हूं कुछ नाम है, आपको इस बात को समझाता हूं कैसे प्रिंटेबल नॉन प्रिंटेबल। जैसे कंट्रोल एक बटन कीज होती है, उसको प्रेस करोगे तो आप देखोगे स्क्रीन पे कुछ छपा नहीं, इंतजार नहीं करिएगा, छपेगा नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं प्रत्येक कैरेक्टर छपे। कैरेक्टर दो टाइप का होता है, प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल। ये बात समझ में आ गया। अगर प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए और आपसे कोई पूछ बैठे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज ऑन बोर्ड या कीबोर्ड, तो आप बताइएगा देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। फर्स्ट इज अ प्रिंटेबल कीज और सेकंड इज अ नॉट प्रिंटेबल कीज। प्रिंटेबल कैरेक्टर कीज और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कीज, 2 प्रकार के हमारे पास कीज होती हैं। और ये 2 प्रकार में टोटल कितनी होती हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात क्लियर किया था। 256 कैरेक्टर कितने होते हैं, 256 कैरेक्टर होते हैं। और इसमें से 128 प्रिंटेबल की होते हैं और 122 क्या होते हैं, नॉन प्रिंटेबल होते हैं, और 122 प्रिंटेबल होते हैं। टोटल काउंट करोगे तो 256 टोटल आपको क्या मिल जाएगा, ये गिनती बराबर हो गई। मतलब 256 कैरेक्टर होते थे और कैरेक्टर 2 टाइप के होते हैं, प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल। तो 128 जो कैरेक्टर हैं वो प्रिंटेबल होंगे और 128 कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कीबोर्ड पर होते तो हैं लेकिन स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होते हैं, तो उन्हें नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए कल के क्लास में फिर एक बात करते हैं। कल हमने बताया था प्रत्येक कैरेक्टर का, ईच कैरेक्टर, प्रत्येक कैरेक्टर का अपना एक रिजर्व कोड है। जैसे मैंने कल के एग्जांपल में लिया था और बताया था, अगर 165 करोड़ के इस भारत देश की आबादी में अगर सभी लोगों का आधार कार्ड सपोज दैट मान लेते हैं बना हो, तो टोटल नंबर आप कितने हो गए, 165 करोड़ लोग हो गए। तो इसका मतलब सर अगर आधार कार्ड डुप्लीकेट नहीं होता है, आधार कार्ड नंबर यूनिक होता है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब सर आधार कार्ड में जो नंबर हैं वो भी 165 करोड़ अलग अलग नंबर हैं, डेफिनेटली है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं 256 और प्रत्येक कैरेक्टर आइडेंटिफाइड किया जाता है कंप्यूटर के इंटरनल साइड में अपने स्काई कोड के द्वारा। उसको क्या कहते हैं, स्काई कोड। आपका अपना यूनिक आईडी आधार आईडी होगा, आधार कार्ड का नंबर होगा, ठीक उसी तरह प्रत्येक कैरेक्टर का अपना जो यूनिक आईडी होगा वो स्काई कोड है। स्काई कोड और आधार कार्ड नंबर दोनों का बेसिक देखा जाए कंसेप्ट एक ही है। आधार कार्ड नंबर यदि आपका एक बन गया है तो आप कहीं भी एंट्री करेंगे तो आप ही वहां रहेंगे, दो लोग वहां नहीं हो पाएंगे, है ना। और ठीक उसी तरह से अगर आप प्रत्येक चीज का अपना स्काई कोड है तो प्रत्येक की का अपना आधार स्काई कोड होने के कारण अगर आपने एक स्काई कोड सपोज दैट 65 है तो याद रखना आप 65 A to Z किसी भी लेटर का या फिर और कोई कैरेक्टर का नहीं हो सकता है, ये बात यहां बताया जा रहा है। तो प्रत्येक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक कोड होता है और उस यूनिक कोड का नाम है स्काई कोड, ASCII और कोड है अमेरिकन। फिर देखिए अमेरिका से ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज स्काई कोड है। प्रत्येक कैरेक्टर के अंदर अमेरिका के उस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रत्येक चीज के अंदर अपना कोड करता है। जब मैं भी बात कर रहा था कि जब भी कोई चीज आप कंपोनेंट्स लॉन्च करेंगे कंप्यूटर संबंधित तो आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन से जाके क्या करना पड़ेगा, प्रमाणीकरण कराना पड़ेगा। तो एनएसआई के पास ये भी एक चीज होता होगा कि जब कोई कीबोर्ड बनेगा तो उसका स्काई कोड भी चेक करता है कि वो प्रॉपर मैनर में है कि नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। तो यह स्काई कोड प्रत्येक कैरेक्टर का अपना स्काई कोड होता है। तो 256 अगर कैरेक्टर हैं तो 256 स्काई कोड भी होंगे। 256 कैरेक्टर के लिए 256 स्काई कोड होंगे। ठीक, तो स्काई कोड की गिनती शुरू होती 0 से तो 255 तक ही चलेगा। तो स्काई कोड की जो संख्या होती है ASCII, स्काई कोड की जो संख्या होती है 0 से शुरू होकर 255 तक जाती है। तो इसका मतलब हो गया सर 0 से लेके 127 तक प्रिंटेबल कीज का होता है और 128 से लेके 255 तक का नॉन प्रिंटेबल का स्काई कोड होता है।
आई होप आपको स्काई कोड, कैरेक्टर और कीज ये तीनों बात समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार शॉर्टली में बता दूं, कीबोर्ड पर ये कीबोर्ड है, ये की है सिंगल की। अब इस की पर ए भी छपा हुआ है और एस्ट्रिक भी छपा हुआ है, ये कैरेक्टर कहलाएंगे। कीबोर्ड तो इसे कहते हैं, कीबोर्ड की एक इसको की कहेंगे, की को बाहर निकाला तो की पे एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर या दो से ज्यादा भी कैरेक्टर हो सकते हैं, इसे कैरेक्टर कह रहा हूं। और प्रत्येक कैरेक्टर का क्या होगा, अपना एक स्काई कोड होता है। ये बातें तीनों आपको समझ में आ गए, यहां तक बात हम लोग की है, ठीक है। आए अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू प्रिंट, तो कीज दो टाइप की होती हैं, प्रिंटेबल कीज और दूसरा नॉन प्रिंटेबल कीज। हालांकि कल के लेक्चर में मैंने स्काई कोड और डीप में बताया था। अगर आप पहली बार लेक्चर पे हैं तो मैं कहूंगा इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जाकर प्रीवियस क्लास देखना चाहिए, जिसमें कीबोर्ड या इनपुट डिवाइस उसका अपना टैग या टाइटल नेम होगा। वहां से आप कल वाला जो लेक्चर था उसमें देख सकते हैं। हमने इसमें बहुत थोड़ी सी बात और बहुत ऊपर बात समझाने की कोशिश किया। मैंने कल वाले क्लास में इससे भी डीप जाके आपको समझाने का प्रयास किया था। चलिए अब हम लोग फिर से इस बात को शुरू करें, टाइप्स ऑफ कीज को। तो टाइप्स ऑफ कीज, अब टाइप्स ऑफ कीज अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू प्रिंट, अभी भी जो पढ़े समझाने में बहुत देर लग गया, इसलिए मुझे लगा मैं फिर से उसको रिलीज कर दूं। तो अगर अकॉर्डिंग टू प्रिंट बात करेंगे, दो टाइप का होता है, एक प्रिंटेबल कैरेक्टर की और दूसरा नॉन प्रिंटेबल। CHAR में शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, पूरा मतलब CHARACTER होता है और इसका मीनिंग अक्षर होता है। तो आप देख रहे हैं, अगर आप बताना चाहें कि कीबोर्ड में कितने टाइप की कीज होती है तो मात्र दो बात बताइए, प्रिंटेबल कीज और नॉन प्रिंटेबल कीज। अभी इतनी देर तक मैं इसके बीच इनसे संबंधित बातें बता रहा था, अब ये बातें कंप्लीट हो गई यहां से, नंबर 1 और नंबर 2। और प्रिंटेबल कीज कितनी होती हैं, 128। नॉन प्रिंटेबल कितनी होती हैं, 128। टोटल कैरेक्टर कितने होते हैं, 256। स्काई कोड क्या होता है, प्रत्येक कैरेक्टर का, ईच कैरेक्टर का अपना एक स्काई कोड होता है। स्काई कोड जो 0 से लेके कहां तक होता है, 255 तक होता है। 0 से लेके 127 तक प्रिंटेबल कीज का स्काई कोड होता है। और 127 से लेकर 127 से लेकर 128 से लेकर 255 तक स्काई कोड जो होता है वो किसका होता है, नॉन प्रिंटेबल का होता है। कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड का स्काई कोड क्या होता है, 65 से लेकर 90 तक होता है। स्मॉल लेटर ए टू जेड का स्काई कोड कहां तक होता है, 97 से लेकर 122 तक होता है। 0 से लेकर 9 तक स्काई कोड कहां होता है, 46 से लेकर 57 तक, 58 से लेकर 57 तक होता है। ये बातें मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बहुत डीप में बता रखा है, हालांकि मैंने आपको भी क्लियर कर दिया। और अगर आपने कल भी क्लास लिया होगा, कल का लेक्चर भी देखा होगा, तो आपको रिकॉल हो गया और आपका और अच्छे से स्ट्रांगली ये बात समझ में आ गई। तो ये बातें तो इससे थी, हम यहाँ बातें कुछ चीजें छुपा हैं, छुपा रहने दीजिए। अगर आप इस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे तो आई होप आपको किसी प्रकार के इंटरव्यू में किसी प्रकार को प्रॉब्लम नहीं जनरेट होगी, और आपका किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा या आपका खुद का कोई कोर्स से संबंधित एग्जाम होगा तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे से एमसीक्यू टाइप भी यहीं से प्रिपेयर हो जा रहा है। सच्ची तरीके से अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ें तो एमसीक्यू पढ़ने की कोई जरूरत होती नहीं है डेफिनेटली। तो आई होप ये बात मुझे इरेज करना है क्योंकि मैंने कर रखा है पहले से बातें। अब बात करें, अगर हम कीबोर्ड के कीज को अगर हम टाइप्स ऑफ डिवाइड करना चाहें तो 5 टाइप्स हम लोग भाई अगर टास्क इनको देखें तो 5 प्रकार की कीज होती हैं, और मैं चाहता हूं इसको यहां पे एक्सप्लेन करूं जिससे आपको सीधा समझ में आए। अगर हम लोग कीबोर्ड के कीज को क्लासिफाइड करना चाहें तो 5 प्रकार से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। बी अटेंशन, एक बार आप फिर से रिलैक्स हो जाइए क्योंकि अब जो बातें बताने जा रहा हूं वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए वर्क भी आएगा, आपके लिए काम भी आएगा। जब आप काम करते हैं, जब टेस्ट से संबंधित कोई काम करेंगे तो कौन सी कीज से क्या काम होता है मैं यहाँ एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार फिर से
आप रिफ्रेश हो जाइए, स्ट्रेच कर लीजिए, काफी देर से बैठे होंगे। स्ट्रेच मतलब होता है मोशन ऑफ द बॉडी। और उसके बाद अगर आपके पास पानी हो तो एक बार पानी पी लीजिए और फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास, क्योंकि आपको समझ में तब आएगा जब आप कंसंट्रेट होकर एक ही जगह फोकस किए होंगे। और आप एक जगह फोकस हो उसके लिए आपको ही एफर्ट करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, हमें पता है। तो चलिए हम लोग अगर टाइप्स ऑफ कीज की बात करें, अकॉर्डिंग टू प्रिंट करें दो टाइप में, और अकॉर्डिंग टू फंक्शन करें कार्य के हिसाब से। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इनके काम के हिसाब से बात करें तो हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं इसी कीज को 5 टाइप में। पहला अल्फाबेटिक कीज। अल्फाबेटिक की बात करेंगे तो कैपिटल लेटर, हमारे पास बेसिक जो कंप्यूटर की भाषा है बाय डिफॉल्ट वो इंग्लिश ही होती है। अगर आपको और भाषा करना है तो और भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो हमारे कीबोर्ड के साथ प्री बिल्ट होता है, इन बिल्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कैपिटल केस और आपको स्मॉल केस दोनों के अवेलेबल हो जाएंगे। इसे अल्फाबेटिक कीज कहते हैं। मतलब आपके कीबोर्ड में ए से लेकर जेड तक का कैपिटल लेटर भी कंप्लीट है और ए से लेकर जेड तक का स्मॉल केस भी है। टोटल आप देख पा रहे हैं 52 कीज तो केवल अल्फाबेट के हो गए। ठीक है। दूसरा टाइप क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक। दूसरे टाइप की जो कीज होती है उसे हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। आपके ही कीबोर्ड पर आप देखिएगा तो अल्फा न्यूमेरिक मतलब यहां पे अल्फा जो है वो सिंबल है और न्यूमेरिक जो है वो 0 से लेके 9 तक डिजिट है, और दोनों को मिक्सअप करके क्या बता दिया गया? अल्फा न्यूमेरिक। ध्यान रखना। तो अल्फाबेटिक कीज में ए टू जेड स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, स्मॉल केस और कैपिटल केस दोनों, जिसे हम लोग अपर केस और लोअर केस कहते हैं। और केस में तो अपर केस और लोअर केस ही होना चाहिए, लेटर में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, उनका थोड़ा शब्द युग्म ये सही है। अल्फा न्यूमेरिक कीज जो होती हैं उसमें सिंबल्स जितने भी होंगे और 0 से लेके 9 तक दोनों मिक्सअप को हम लोग क्या बोल देते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। सर आपने अल्फा किसके लिए बोला? सिंबल के लिए बोला। न्यूमेरिक किसके लिए बोला? 0 से लेके 9 तक के लिए बोला। आपको ये भी आपको कीबोर्ड में मिल जाएंगी। तो आई होप आपको दो टाइप तो अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक। अगला है फंक्शन कीज या FUNCTION, फंक्शन कीज। और ये फंक्शन कीज सबसे ऊपर टॉप में ही रहती हैं, F1 से लेकर F12 तक। F1, F2, F3 डॉट 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 F12। लेकिन अगर कीज नंबर ऑफ कीज अगर ज्यादा होंगे तो वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो कहीं कहीं आपके फंक्शन कीज जिसमें ज्यादा कीज होती है वो F17 तक चली जाती हैं। मैं आगे बात करूंगा कि कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं, तो ये बात मैं क्लियर वहां कर पाऊंगा। अभी तो केवल हम लोग पढ़ रहे हैं कीबोर्ड में सामान्य कीबोर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है, उनकी चर्चा कर रहा हूं। उनमें कितने टाइप की कीज पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं प्रिंटेबल, नॉन प्रिंटेबल। और अकॉर्डिंग टू फंक्शन बात करें तो 5 प्रकार की पाई जाती है, जिसमें 3 प्रकार की मैंने कीज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अल्फाबेटिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज। ठीक है। और ये फंक्शन कीज का उपयोग किस लिए होता है? फंक्शन की का उपयोग अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम फंक्शन कीज भी है। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला कीज जो है उसे हम लोग कहते हैं कर्सर कीज। कर्सर कीज, कर्सर कीज। पहले कर्सर क्या होता है तब तो आपको कीज समझ में आएगा। और अभी हम लोग फंडामेंटल में हैं और ये टर्म एक ऐसा है जो बहुत आगे का है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कर्सर नहीं बताऊंगा तो आप पता नहीं क्या चीज उसको रियलाइज करो और समझो। तो मैं कर्सर समझाने के लिए मैं थोड़ा सा वक्त चाहूंगा और मैं आपको इस साइड ले आऊंगा, उधर कुछ हौच पौच नहीं करना चाहता हूं। कर्सर का मतलब समझिए। डेफिनेटली आप कर्सर कहीं ना कहीं देखे होंगे, मोबाइल तो डेफिनेटली चलाते होंगे। आप जब मोबाइल चलाते हैं तो आप जब भी टाइप करते होंगे तो एक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन स्मॉल की ब्लिंक करती होगी। आप टाइप करते हैं आगे बढ़ जाता है, टाइप करते हैं आगे बढ़ जाता है, उसी का नाम कर्सर है। ठीक है, कर्सर कहते हैं उसे। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कर्सर समझते हैं।
ज्यादातर बच्चे इनको कर्सर समझ लेते हैं, जबकि ये माउस पॉइंटर है, कर्सर नहीं है। याद रखना, ज्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चन में या ज्यादा आपसे जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, इस सिंबल का नाम पूछ लिया जाता है, पहला ऑप्शन कर्सर रहता है, ज्यादातर बच्चे तो कर्सर ही कर देते हैं। और अगर वन वर्ड आंसर रहे, मतलब ऑप्शन रहे, तो डेफिनेटली आप अगर कोई माउस पॉइंटर का नाम ले ले तो हो सकता है आप माउस पॉइंटर टिक कर दो, लेकिन अगर कोई वन वर्ड क्वेश्चन पूछ ले इसे क्या कहते हैं इस लाइन को, तो आपके मुंह से माउस पॉइंटर आ सकता है। ठीक है, डजंट मैटर, अब नहीं आएगा, क्योंकि बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब किस तरह का क्वेश्चन का आंसर किस तरह को देना है। तो कर्सर क्या होता है? कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन which are allowed to typing task perform. Without cursor we cannot typing task perform the whole word of the computer. थोड़ा अंग्रेजी का हिंदी में समझा दे। हमने बताया कर्सर वह माध्यम है जो लिखने के लिए मददगार होता है, और जब आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे आप कर्सर यहां है, जैसे कीबोर्ड से आर टाइप करेंगे, आर यहां हो जाएगा, कर्सर आगे मूव कर जाएगा। जैसे आप ए टाइप करेंगे, यहां ए हो जाएगा, कर्सर यहां मूव आ जाएगा। जैसे यम आप टाइप करेंगे, कर्सर यहां आ जाएगा, सॉरी यम यहां लिख जाएगा, कर्सर यहां चला जाएगा। विदाउट कर्सर आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं अपने कंप्यूटर वर्ड पे, कंप्यूटर संसार में पूरे। विदाउट कर्सर वी कैन नॉट टाइपिंग टास्क परफॉर्म। आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं एक स्लोगन दूं, आप शायद आपको ज्यादा समझ में आए, नो ऑक्सीजन नो लाइफ, नो ऑक्सीजन नो लाइफ। आप बताइए, जहां ऑक्सीजन नहीं होगा क्या वहां जीवन हो सकता है? आप कहोगे सर नहीं हो सकता है, डेफिनेटली नहीं होगा। नो ऑक्सीजन नो लाइफ, नो कर्सर नो टाइप। नो ऑक्सीजन नो लाइफ, नो कर्सर नो टाइप। मैं यहां लिख तो नहीं पाऊंगा, आई होप, लेकिन आपको ये बात याद रखना होगा। कहीं आप स्लोगन है लिख लीजिएगा, नो ऑक्सीजन नो लाइफ, नो कर्सर, कर्सर ऐसा होता है, नो टाइप। ये एक स्लोगन है, दिमाग बैठाए रहिए, नो ऑक्सीजन नो लाइफ, नो कर्सर नो टाइप। और दो लाइन बोलिए, जहां ऑक्सीजन वहां लाइफ, जहां कर्सर वहां टाइप। जहां ऑक्सीजन वहां लाइफ, जहां कर्सर वहां टाइप। ये 4 लाइन की छोटे बच्चों के लिए या फिर छोटे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जैसा मैंने बताया है, ये जो आपका चैनल है ये एकदम जीरो से लेकर हीरो लोगों के लिए है। तो मैं उनके लिए थोड़ा ये बात बताना चाहता हूं। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बात समझ ले, दिमाग में बैठा ले अपने, नो कर्सर नो टाइप, नो ऑक्सीजन नो लाइफ। जहां कर्सर वहां टाइप, नो, जहां ऑक्सीजन वहां लाइफ। जहां ऑक्सीजन होगा वहीं लाइफ होगा, और पहले ऑक्सीजन होगा पहले लाइफ होगा, पहले ऑक्सीजन आगे आगे लाइफ पीछे पीछे। उसी तरह से कर्सर जहां होगा वहीं पर कर्सर आगे आगे और लेटर आपका पीछे पीछे। और कर्सर कितना बढ़िया संदेश देता है, जिंदगी में आगे बढ़ो। आपके स्थान पे कोई आए, उसने अपना लेटर दे दिया और आगे क्यों बढ़ गया। आप यम के बाद जैसे आप ई लिखेंगे, अपना स्थान ई को दे देगा, अपना आगे बढ़ जाएगा। हमें आगे बढ़ना, कर्सर सीखना चाहिए। कर्सर भी हमारे लिए एक मोटिवेशन हो सकता है यदि हमें कर्सर की बात समझ में आ जाए तो आई होप आपको कर्सर समझ में आ गया। ठीक है, कर्सर के बिना हम टाइप नहीं कर सकते हैं, और अगर हमें कहीं टाइप करना है तो पहले अपना कर्सर ले जाना पड़ेगा, फिर आप कीबोर्ड से जो भी करोगे। एक्चुअली कीबोर्ड का जो अपना कोडर होता है, जो कंट्रोलर होता है, वहीं पे जाके लेटर को पेस्ट करता है जहां पे कर्सर होता है। कर्सर इज अ करेंट लोकेशन, कर्सर इज अ करेंट लोकेशन ऑफ योर टेक्स्ट एरिया वेयर वी आर स्टार्ट टू टाइपिंग टास्क परफॉर्म। ठीक है, तो आई होप आपको कर्सर आपको समझ में आ गया। मैं आप बात करता हूं इधर, तो कर्सर से संबंधित कीज हैं, और टोटल कीज कितनी है कर्सर संबंधित? ये 4 कीज हैं। एक तो ARR, सॉरी डबल नहीं कहते हम लोग, ARR कहते हैं, डबल ए डबल पी प्रोनाउंसिएट नहीं करना चाहिए। तो ARR OW एरो कीज, और एरो कीज में तो ये 4 एरो कीज का नाम एरो क्यों पड़ गया? क्योंकि एरो के सिंबल जैसा उसमें सिंबॉलिक नोटेशन होता है, इसलिए कुछ लोग इसको एरो की भी कह देते हैं। आप एरो की ना कहकर इन्हीं को कर्सर कीज कहिए, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे हैं या बुक्स हैं या कहीं और अलग सोर्स पर इसे एरो की कहा जाता है। आप भी एरो की कहिए, क्योंकि एरो जैसा होता है। इसे अप एरो कहेंगे, इसको डाउन एरो कहेंगे, इसे लेफ्ट एरो की कहेंगे, इसे हम लोग राइट एरो कहेंगे। अप एरो की,
डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की। अच्छा, ये 4 तो एक साथ हो गया। अब टोटल 8 होते हैं कर्सर कीज में, 8 कीज होते हैं और वो 8 कीज में 4 तो ये एरो कीज में ही हो गए। अब 4 कौन कौन से देखिए, एक पेज अप, एक पेज डाउन, एक पेज अप पेज डाउन, एक होम और एक इन, एक होम और एक इन। तो ये रहा, ये 4 तो यहां से हो गए, 5, 6, 7 और 8। टोटल 8 कर्सर कीज होती हैं और इन कर्सर कीज का उपयोग कैसे होता है, कहां होता है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि इनका उपयोग कहां होता है आपने नहीं जाना, तो इसके भी उपयोग हम लोग नहीं अभी बात करेंगे, लेकिन जानते रहे जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल कहां करेंगे, ध्यान रखिए, यही आपका व्हाइट बोर्ड आपके लिए मॉनिटर का काम करेगा, टेस्ट एडिटर प्रोग्राम बन जाएगा। और मैं प्रत्येक प्रैक्टिकल आपको इसी व्हाइट बोर्ड पे एग्जैक्टली करके दिखाऊंगा, नो नीड ऑफ एनी मॉनिटर। ये इसी को एक दिन मॉनिटर बनना पड़ेगा और आपको अपने ही चैनल के माध्यम से उस प्रोग्राम को करके रन दिखाऊंगा कैसे काम करता है, डेफिनेटली, है ना। चले, तो अल्फाबेटिक कीज A to Z, स्मॉल या कैपिटल। अल्फा न्यूमेरिक कीज में सिंबल्स और जितने भी प्लस ना कहें कॉमा लगा दें, सिंबल्स एंड 0 से लेके 9 तक जो भी होंगे उसे अल्फा न्यूमेरिक कहेंगे। फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक होते हैं। कर्सर कीज में 8 कीज होती हैं, एक एरो की के अंतर्गत 4 होती हैं, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की। आप याद रखना, जब कर्सर कीज है तो इससे केवल कर्सर दाएं बाएं हो जाएगा, अप एरो की से कर्सर ऊपर की लाइन में चला जाएगा, डाउन एरो की से यही कर्सर, ये कर्सर नीचे चला आएगा, अप कर्सर से ऊपर, डाउन कर्सर से नीचे, लेफ्ट से इधर, राइट से इधर। पहले आइए इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल समझ लें, तब बात समझ में आएगी। जैसे आपने लिखा, राज इज अ गुड बॉय, ही इज अ बिजनेस मैन। चलिए, आपका कर्सर यहां होगा, सपोज दैट, बिल्कुल होगा, जहां आप टाइपिंग करते हो उसके ठीक एक कदम आगे होता है। अब यहां कर्सर आपका है और आपको यहां पर यहां आना है, उस लेटर को कोई चेंजेस करना है। अगर आपको कर्सर, अगर इस वर्ड के पहले कैरेक्टर पर एच को आई करना है या यस करना है या कुछ भी करना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर से स्लोगन याद रखिए, नो ऑक्सीजन नो लाइफ, नो कर्सर नो टाइप। जहां ऑक्सीजन वहां लाइफ, जहां कर्सर वहां टाइप, जहां कर्सर वहां टाइप। कर्सर कहां है? यहां है। अगर आप कीबोर्ड से अगर कुछ चेंजेस करें, कहां लिखा जाएगा? यहां। सबसे पहले तो मुझे कर्सर को यहां लाना पड़ेगा और यहां लाएं, उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? आप देखिए, लेफ्ट एरो की है, लेफ्ट एरो कर्सर कीज है। आपको 1 2 3 4 5 जितने आप नंबर करेक्टर होंगे उतनी बार प्रेस करना पड़ेगा और 1 बाई 1 कहां पहुंचेंगे? फिर यहां पहुंचेंगे और जब यहां कर्सर आ जाए तो आप यहां पे हटाकर कोई चीज चेंजेस कर सकते हैं। आई होप आपको लेफ्ट एरो की समझ में आ गया। राइट एरो की के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस इज अ राइट, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की। आपको राइट एरो की लेफ्ट साइड में आना हो तो आप इसको प्रेस करिए, राइट में जाना हो तो ये वाला जो कर्सर कीज है प्रेस करिए। अगर आप ऊपर की लाइन में जाना है तो अप एरो की प्रेस करिए और अगर नीचे लाइन में जाना है तो डाउन एरो कर्सर की आप प्रेस करिए। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया। अप पेज डाउन क्या होता है? एक्चुअली में आपका पेज वो होता है, पेज तो यहां पेज नहीं होता, यहां ई पेज होता है। जैसे कि आपने आपके कॉपी पर एक पेज है जहां आप लिख रहे होंगे, आप कॉपी और पेन लेके क्लास करते हो, इस बात का मैंने पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस करिएगा, ऑनलाइन आप स्टडी पूरा नहीं करिएगा। आपके पास ऑफलाइन पेन, ऑफलाइन तरीके से किताब होना चाहिए। मानसिक दुनिया में ही आप नहीं समझ लीजिएगा, नहीं सब चीजें हट जाएंगी, प्रॉपरली आपको समझ नहीं आएगा। तो कॉपी और पेन साथ करना चाहिए। तो उस पेज को हम लोग बोलते हैं पेज, लेकिन इस वाले पेज को कहते हैं ई पेज। एक्चुअली में आप पेज तो होता नहीं, पेज माने पन्ना, पन्ना मेड बाय द फिजिकल थिंग्स। पन्ना किससे बनता है? पन्ना बनता है घास फूस से, पन्ना बनता है आपके सजीव वस्तुओं से, पेड़ पौधों से। ठीक है, तो वो तो फिजिकल चीज है, लेकिन ये से ई पेज कहेंगे, कोई फिजिकल नहीं है। तो हमारे स्क्रीन में ये स्क्रीन अगर भर जाए तो इसी को पेज कहते हैं। और फिर आप नीचे जाएंगे तो दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज।
सपोज दैट आप 5वें पेज पे हैं, मतलब 5 स्क्रॉल, आप 5 स्क्रीन ऊपर लिखते लिखते चले गए हैं और 6ठे स्क्रीन पे हैं और आपको 5वें वाले स्क्रीन पे जाना है या चौथे पे जाना है, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा पेज अप। पेज अप करेंगे, एक बार में एक स्क्रीन स्क्रॉल करके अगले पे चला जाएगा, फिर पेज अप करेंगे, फिर अगले पे चले जाएंगे। पेज डाउन ठीक इसी का रिवर्स काम करेगा, नीचे आने के लिए होगा 1 एट अ सिंगल प्रेस पे आप पूरा स्क्रीन कर जाएंगे। आप पेज अप और पेज डाउन के लिए अप एरो का भी यूज करेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा। आप पेज अप करेंगे, एक बार में पूरा पेज स्क्रॉल हो जाएगा, और पूरा पेज नहीं स्क्रॉल करना है, कुछ लाइन करना है, तो आपके लिए अप एरो और डाउन एरो की ठीक रहेगा। इसी अप एरो और डाउन एरो का एडवांस जो फीचर्स है, जो बड़े लेवल में आप काम करना चाहते हो, तो पेज अप पेज डाउन से करेंगे। आई होप ये बात समझ में आ गया। होम और इंड समझ लीजिए। कर्सर जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे, कर्सर किसी भी टेक्स्ट एडिटर में सबसे शुरुआत में यही आपको रहेगा, दिस इज अ होम। कर्सर का जो लेफ्ट साइड होता है एरिया, ये होम कहलाता है। और कर्सर अगर बहुत जाएगा तो केवल यहां तक जा सकता है, ऑटोमेटिक से आगे नहीं जा सकता, स्वतः नीचे चला जाता है। तो ये कर्सर का हो गया इंड, ये इनका हो गया होम एरिया, दिस इज अ इंड एरिया। कर्सर जब भी जाएगा यहीं जाएगा, और बहुत जाएगा तो कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो अगर एट अ सेम टाइम सिंगल क्लिक पे आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट यहां चला आऊं, तो आप एक बार प्रेस करिए होम की, डायरेक्ट आपका कर्सर जंप करके कहां जाएगा, फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द लेटर पे आ जाएगा। और अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो आप इससे उपयोग करिए, लेफ्ट एरो से बार बार आइए। अगर आप 26 लेटर लिखे तो 26 टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। वही 26 टाइम ना प्रेस करके एक बार में आना चाहें तो होम पे करें, डायरेक्ट जंप करके आ जाएंगे। तो आई होप ये बात समझ में आ गया। इंड करेंगे डायरेक्ट यहां आ जाएंगे, होम करेंगे यहां आ जाएंगे, होम इंड, ये आपको बात समझ में आ गई। तो ये रहा कर्सर कीज। अब जो नेक्स्ट है वो है स्पेशल कीज। और स्पेशल कीज में बहुत सारी कीज होती हैं, जिसको एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन फिर मैं चाहता हूं स्पेशल कीज के नाम मैं दे दूं, एक्सप्लेन मैं करूंगा इसको डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में। पहले आप जान लीजिए स्पेशल कीज में कौन कौन सी कीज हैं। तो कीज का नाम मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। इंटर की, शिफ्ट की, डिलीट की, कैप्स लॉक की, नम लॉक की, स्क्रॉल लॉक की, इंसर्ट की। अब की नहीं लिख रहे हैं बार बार, हालांकि स्क्रॉल लॉक लिख लेता हूं, बस की लिखने की जरूरत नहीं, नम लॉक सब तो की है ही है। इंसर्ट की, विंडोज की, CTRL की, कंट्रोल की, एंड ESC एस्केप की, एक्सेट्रा। बहुत सारी कीज हैं, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सब बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे, 1 बाय 1 राइट करके। तो आई होप आज के क्लास में आपको टाइप्स ऑफ कीज समझ में आ गया। और एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप के पास समय कम हो या आपको ये चीजें कंप्लीटली लर्नना हो और आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड, तो आप एक्सप्लेन करिएगा देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड, फर्स्ट इज अ प्रिंटेबल कैरेक्टर कीज एंड दूसरा नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कीज। क्यों? क्योंकि शॉर्टली है, समय के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए, इसे बोलकर आप आगे का क्वेश्चन जल्दी ले सकते हो या अपना आगे को बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमको ये एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो आप अकॉर्डिंग टू फंक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। अब आप देखिए ये और ये दोनों अलग अलग नहीं समझिएगा कि सर 5 ये हो गए, 2 हो गए, 7 हो गए, कंफ्यूज कर ले। ये 5 में भी ये 2 हैं और ये 2 में भी ये 5 हैं। आइए कैसे इस बात को समझा दे, ट्रिकी बात है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आप देख पा रहे हैं अल्फाबेटिक कीज, अल्फान्यूमेरिक कीज और फंक्शन कीज। ये मात्र 2 ऐसी कीज हैं जिनको हम लोग प्रिंटेबल की कहेंगे, प्रिंटेबल कीज। और ये जो 3 इसके बाद हैं, कौन कौन से 3 है जरा देखिएगा, फंक्शन कीज, कर्सर कीज, स्पेशल कीज। इनको कोई भी कीज आप प्रेस करोगे कभी भी प्रिंट नहीं होंगे। आपको शुरू में लगा होगा सर कौन होते हैं नॉन प्रिंटेबल, ये देखिए ये फंक्शन कीज का कोई भी की प्रेस करोगे स्क्रीन पर आप उम्मीद नहीं रखिएगा कि छपेगा, ही छपता नहीं है।
ठीक है। कर्सर की कोई भी आप प्रेस करोगे तो आपको इसका जो प्रतिलिपि है, प्रतिबिंब है, वो छपकर नहीं दिखाई देगा, एक्शन होगा। तो ये नॉन प्रिंटेबल कीज है, ये तीनों नॉन प्रिंटेबल कीज। अच्छा, एक बात समझिए, इसे नॉन प्रिंटेबल कीज को हम एक्शनेबल कीज भी कहते हैं, क्योंकि एक्शन परफॉर्म करती हैं। एक्शनेबल कीज, चाहे हम लोग नॉन प्रिंटेबल कीज कहें चाहे एक्शनेबल कीज कहें, क्योंकि इससे एक्शन परफॉर्म होता है, प्रिंट नहीं होता है। इससे प्रिंट होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, इससे कुछ ना कुछ काम होगा। तो आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन में भी दो ही प्रकार का चीज है, विद्यमान है, वो कहीं अलग नहीं है। इसी 5 में भी वो भी 2 छुपा हुआ है, और इस 2 में 5 कैसे छुपे हैं देखिए जरा। प्रिंटेबल कीज में क्या, ये दोनों कीज होती हैं, नंबर 1 और नंबर 2, और नॉन प्रिंटेबल में नंबर 3, 4, 5, नंबर 3, 4, 5। ये नॉन प्रिंटेबल में फंक्शन कीज, कर्सर कीज, स्पेशल कीज आ जाएंगी, ठीक। और प्रिंटेबल कीज में अल्फाबेटिक कीज और अल्फान्यूमेरिक। तो ये 2 होकर भी ये 5 हैं, और ये 5 होकर भी 2 हैं, दोनों को किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको ये समझ में आया। और आज के लेक्चर में क्या सीखा हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ कीज, और कीज को अगर हम क्लासिफाइड करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू प्रिंटेबल उनके छाप के हिसाब से 2 टाइप में, अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 टाइप में, 5 टाइप में भी ये 2 टाइप अवेलेबल है, उस 2 टाइप में भी 5 फंक्शन टाइप अवेलेबल है। दिस इज अ कंप्लीट ऑफ लेक्चर दिस वीडियो। आज का यह जो लेक्चर है कंप्लीट करता है इस बात को। नेक्स्ट लेक्चर में अब भी हम लोग 3rd पार्ट लेके आएंगे कीबोर्ड का, और जिसमें देखेंगे कि ये कीज में स्पेशल कीज का क्या काम होता है। प्रत्येक कीज का हमें क्या करना है, पहले नाम बताना है, काम बताना है, और उसे डीप में समझना है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। मीट द नेक्स्ट क्लास फॉर नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।